आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। That line segments joining the midpoint of the sides of a triangle form four triangles, each of which is। अब यहाँ अगर हम देखें, ओके, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल यहाँ देखते हैं। तो वो एक ये हमारा एक ट्राइंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अगर ये इस तरह से एक हमारा ट्राइंगल होगा, ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट हम इन नेमिंग करेंगे ए, बी और सी। ये एक ट्राइंगल है। अब इसमें एक लाइन यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, ओके, तो इनके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, डी एंड एफ हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी एफ। और डी और एफ क्या है, ये मिड पॉइंट से किसके, ए बी और ए सी के। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन अगर हम देखें कि जो दो ट्राइंगल हैं अगर हमारे पास, और डी और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे जो लाइन डी एफ है वो क्या होगी, पैरेलल टू बी सी होगी। ओके, अब यानी कि जो एंगल ए एफ डी है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। क्यों, बिकॉज ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे इस तरह के लिए। ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर हम ट्राइंगल देखें ए डी एफ और ए बी सी, ओके, तो इसमें जो एंगल डी होगा, ये एंगल डी, ये किसके इक्वल होगा, ये भी एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये जो एंगल ए है ये तो कॉमन है, ठीक है, ये एंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और एंगल एफ बी के इक्वल, और डी को भी हम यह कह सकते हैं ये सी के एंगल इक्वल भी हो सकता है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पर एंगल एंगल की अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो यहाँ डबल ए की सिमिलैरिटी हमें यहाँ पर शो हो रही है। इट मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इन दोनों में क्या है, ए सिमिलैरिटी है। अब अगर इनमें ए सिमिलर कंडीशंस आ रही है, इट मीन्स ये जो ट्राइंगल ए डी एफ है ये क्या है, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल, अगर हम यहाँ से देखें कि जो अगर हम इसमें और लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है, अगर इसमें हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये क्या, अगर हम ट्राइंगल बनाएं इसमें बी डी ई, एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं सपोज, तो इस तरह से, ओके, और एक लाइन हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए, ये 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हो गए। इसमें यही कहा गया है, फॉर्म 4 ट्राइंगल्स। तो ये अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं बी डी और इसको पॉइंट ई नाम देते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल भी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा इस पूरे ट्राइंगल के। ओके, यानी कि ट्राइंगल बी डी ई जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। सिमिलरली जो ट्राइंगल सी ई एफ होगा वो भी क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। यानी कि एक कंडीशन अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो ई एफ लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू ए बी है, और ई एफ लाइन ही पैरेलल टू ए डी भी होगी। ये हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। और सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें कि जो डी ई थी लाइन हमारी, वो पैरेलल टू ए सी लाइन में ही है, और यहाँ पर ये लाइंस भी क्या है, पैरेलल टू ए सी लाइन आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डी ई लाइन है, सॉरी ये, तो ये डी लाइन क्या होगा, ये पैरेलल टू ए एफ भी होगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। ओके, यानी कि ये डी जो लाइन है ये हमारी इसके भी पैरेलल है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल्स आ रही हैं, ये लाइन भी और ये लाइंस भी। ये सब पैरेलल क्यों आ रही हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। अब अगर हम देखें तो ये हैं ए डी ई और एफ। अगर हम ये चार पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये हमारा क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। और बी डी एफ और ई, बी डी एफ और ई, ये चारों पॉइंट मिलकर भी क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना रहे हैं। यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ जो है उसमें अगर हम कंडीशंस देखें, सबसे पहले अगर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे जो चार पॉइंट्स मिलके जो पैरेललोग्राम बना रहे हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए डी ई और एफ एंड बी डी ई और एफ, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो ये होता है पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अब अगर हम देखें कि जो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो है ये क्या है, आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम, जो एंगल ए है
वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल एफ ई डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल ए जो है एंगल एफ ई डी यानी कि ये वाला एंगल की इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ये जो एंगल बी है, ये एंगल ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल है किसके, इस वाले पैरेललोग्राम के इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन ए सिमिलर कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, डी, ये जो ट्राइंगल है डी एफ इसके सिमिलर आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, एंगल ए एंगल ई के इक्वल आ रहा है और एंगल बी किसके इक्वल आ रहा था, एंगल डी एफ ई के, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या आ रही है, ए की सिमिलर कंडीशन यहाँ पर आ रही है, सिमिलर कंडीशन आ रही है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सॉरी डी एफ के, ट्राइंगल डी एफ के सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, यहाँ पे सिमिलर हो गए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, मेन जो ट्राइंगल था, अगर यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है तो इसमें अगर हम लाइन सेगमेंट, ये जो 3 लाइंस हमने ड्रॉ करी डी ई एफ और डी, ओके, तो इनसे ये एक जो बिगर ट्राइंगल था ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये चारों पार्ट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इस मेन ट्राइंगल के सिमिलर आ रहे हैं। ये इसकी कंडीशन आ रही है, यानी कि अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। मींस मेन ट्राइंगल क्या है, सिमिलर टू, ये जो चारों ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल्स आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।